वावेला हुआ, बहुत ज्यादा गर्मजोशी दिखाई गई 2013-14 में जब ये बात सुनने में आई। वैसे तो कहते हैं कि 2007 से ये कहानी शुरू हुई, लेकिन जब से भी हुई तो कहा गया कि जी दुबई बन जाएगा, कोई कहता था सिंगापुर बन जाएगा, कोई क्या कहता था। और ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्लेस जगह है और ये नियर द स्ट्रेट ऑफ हार्मस, ठीक है जी। और जो चाइनीज़ हैं वो समझते हैं कि अगर हमने अपनी ये जो ईस्टर्न साइड है सिंकियांग वगैरह की उसको डेवलप करना है तो इस पोर्ट के ज़रिए करना है। लेकिन इस पोर्ट के जो क्या मुआहदा है, क्या डिस्कशन है, किसी को कुछ पता नहीं है। जिस चीफ मिनिस्टर जो थे बलूचिस्तान के, जिसने यहाँ इस हवाले से मुआहदा किया था, हमारी उनसे भी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि मेरी हुकूमत थी उस वक्त, चाइना के साथ हम डील भी कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि किन चीज़ों के ऊपर मुआहदा हुआ है और क्या मुआहदा हुआ है। मेरे ख्याल से जब सी पैक शुरू किया गया था, खैर शुरू से तो आई एम श्योर के ये नहीं सोचा होगा किसी ने, इवन चाइना में भी, कि हम ये करेंगे जो हमने किया 10 साल में। लेकिन आपके ख्याल से ये जो सी पैक प्रोजेक्ट शुरू हुए उनके फेल होने की क्या रीजंस हैं? और अभी जैसे इन्होंने 10 साल सेलिब्रेट किए हैं, आपके यहाँ से भी एक ऑफिशियल यहाँ पर आए हुए थे, यकीनन आप उनको जानते होंगे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सी पैक के 10 साल के सेलिब्रेशन के लिए चाइनीज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंचे, जहां पर वो शहबाज शरीफ और उनके कैबिनेट के साथ मिलकर ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। पर शहबाज शरीफ भूल गए कि ये प्रोजेक्ट 10 साल से चल रहा है और अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसमें चाइना का फ़ायदा बहुत है और पाकिस्तान का कुछ भी नहीं। जिस तरीके से चाइना ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया था, ऐसा लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट चाइना के लिए बैकफायर कर गया और इनका सारा इन्वेस्टमेंट पानी में डूब गया, क्योंकि इन दोनों देशों ने इस प्रोजेक्ट को बनाने में अपना इतना टाइम और पैसे डाला, पर ये प्रोजेक्ट अब तक रेडी ही नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें इतने बैरियर्स आए कि इन बैरियर्स को अब सुधारना इन दोनों देश के बस की नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोकल्स ही नहीं चाहते हैं कि सी पैक प्रोजेक्ट उनके एरिया से गुजरे। जहाँ पर इस प्रोजेक्ट की ये भी खासियत है कि जब से ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में आया है, पाकिस्तान डेप दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और पाकिस्तान का कर्जा अब इतना हो चुका है कि पाकिस्तान किसी को भी पैसे लौटा नहीं पा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा कर्जा तो चाइना का ही है। तो क्या ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान जिसका ढिंडोरा पीटता था वो ही पाकिस्तान को लेकर डूब जाएगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। जब 10 साल पहले 10-12 साल पहले जब इसका जिक्र निकलने लगा था जी, तो इतनी धूम थी, इतना हाइप था कि दिस वाज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर ना, दिस वाज गोइंग टू लिफ्ट पाकिस्तान इकोनॉमी ऊपर। इट वाज नॉट जस्ट, देखिए जब ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स आप करते हैं, क्या 60-65 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है ये, सो इट इज नॉट समथिंग कि आपने, मैं सिंपली मिसाल देता हूं कि अगर आपने एक बहुत जबरदस्त पार्क बना दिया जहां पे पार्क ना हो, लेकिन वो पार्क से खाली आबो हवा अच्छी नहीं होती, उससे ये भी होता है कि आजू बाजू कई रेस्टोरेंट्स खुल जाते हैं, लोग आना शुरू हो जाते हैं, पार्किंग चीजें, बाजू मूवी थिएटर्स खुल सकते हैं, सडनली इट बिकम्स ए ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, जिसके वजह से इकोनॉमिक डेवलप। तो अब जो लोकेशन जो उन्होंने जो चुना था, अगर आप देखें वो सीपेक का हार्बर का वो इतना दूर है फ्रॉम पाकिस्तान की जो मेन सोसाइटी से। सो इट वाज टू मी, जब मैं वो मैप पे देखा मैं बोला या तो ये तो कराची से इतना दूर है, इट इज लाइक इन अ कॉर्नर बलूचिस्तान में, तो इज इट गोइंग टू बी एबल टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ? वो किधर इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव करेगा? देखिए, जब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे व्हेन ही केम 2012 में, तो वो एक प्रोजेक्ट लेकर आए कि मुझे ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करना है, BRI, और सारे वर्ल्ड को हमने जोड़ना है। जो सिल्क रूट था पुराना, उसको हमने रिवाइटलाइज करना है, और जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जैसे पाकिस्तान से रास्ता निकालना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना की ग्रोथ के लिए। तो उन्होंने अनाउंस किया, पाकिस्तान एकदम से कूदा, जब उन्होंने देखा कि इतने डॉलर आएंगे, कूद गए। भी कोई बात नहीं, मामू तो बनाना हमें आता ही है। चाइनीज बेचारे भोले से, नया नया प्रेसिडेंट बना था, उसको पता नहीं था पाकिस्तान की एक्चुअल हरकत या DNA कैसा है, इसने टेस्ट नहीं किया हुआ था। पुराने वालों ने तो किया हुआ था, तो वो थोड़ा डर के रहते थे या थोड़ा संभल के चलते थे पाकिस्तान के साथ। ये बेचारा नया नया था,
ये आया, अनाउंस किया इसने आते ही, आप कूद गए एंड ही फेल इनटू दैट ट्रैप। तो आपने बहुत अच्छी तरह से, जैसे एक चूहे को पकड़ते हैं हम लोग पिंजरे में, तो वैसे आपने चाइना के जो प्रेसिडेंट है उस बेचारे को पकड़ लिया। अब वो ऐसा फंसा हुआ है कि ना वो पिंजरे से बाहर निकल सकता है ना वो अंदर रह सकता है। तो उसका फेल होने का रीजन ये नहीं था कि चाइनीज ने कुछ भी गलत किया। चाइनीज ने देखिए आपकी तरक्की के लिए उसमें से रास्ता निकालना था। आपके यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवेज हैं, रोड्स हैं, हर चीज उन्होंने बनाने की, पोर्ट की डेवलपमेंट की बात करी उन्होंने। दे टॉक पॉजिटिव थिंग्स फॉर यू, लेकिन आपने वो पॉजिटिविटी का ऐसा निजायज फायदा उठाया कि अब सेकेंडली एक और चीज है, आपने बोला कि 10 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को पूरे चलते हुए, लेकिन अभी तक पूरा हुआ नहीं है। आप सोच के देखिए, चाइना के अंदर मैं रहता हूं, यहाँ पर 6 महीने में पूरी सिटी जो है ना उसका नक्शा चेंज हो जाता है। यहाँ पर इतनी स्पीड है इनकी बिल्डिंग्स बनाने की, हाईवेज बनाने की, यहाँ पे जो ब्रिजेस बनते हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और हम बहुत ज़्यादा चीज़ें चाइना से ख़रीदते हैं मिलिट्री के हवाले से, और ये बड़ा स्ट्रेटिजिकली प्लेस जगह है, और ये नियर द स्ट्रेट ऑफ हार्मस, ठीक है जी। और जो चाइनीज़ हैं वो समझते हैं कि अगर हमने अपनी जो ईस्टर्न साइड है सिंकियांग वगैरह की उसको डेवलप करना है तो इस पोर्ट के ज़रिए करना है। लेकिन इस पोर्ट के जो क्या मुआहदा है, क्या डिस्कशन है, किसी को कुछ पता नहीं है। जिस चीफ मिनिस्टर जो थे बलूचिस्तान के, जिसने यहाँ इस हवाले से मुआहदा किया था, हमारी उनसे भी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि मेरी हुकूमत थी उस वक्त, चाइना के साथ हम डील भी कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि किन चीज़ों के ऊपर मुआहदा हुआ है और क्या मुआहदा हुआ है। तब मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान का इकोनॉमी का हालत। आपका 140 बिलियन डॉलर का फॉरेन डेट है, जिसमें से 1/3 चाइना को है। वो सारा का सारा सीपेक को लेकर है डेट। तो आपको उसके नेमतें तो हासिल नहीं हुए, बेनिफिट्स, लेकिन कर्ज तो बढ़ गया ना। यू हैव पेड द बिल विदाउट एंजॉयिंग द लंच। यही हुआ ना, आपने बिल दे दी लेकिन वो प्लेट लंच नहीं किया। बिल्कुल, हाँ, वो गिर गया, प्लेट टूट गई, वैसी बात हो गई। So now it has become an economic burden to it. दूसरी चीज ये है कि it was supposed to be the jewel in the crown of the Belt and Road Initiative. उसका Belt and Road Initiative का ये सबसे important वगैरह था। So इतनी स्पीड होने के बाद भी 10 साल के बाद वो प्रोजेक्ट कहीं हिला ही नहीं है और पैसे भी चले गए। तो दैट मीन्स ये चाइना की गलती नहीं है, ये पाकिस्तानियों का जो डीएनए उन्होंने दिखा दिया कि वी आर एक्चुअली दिस काइंड ऑफ डीएनए, कि हम किसी को भी चूना लगा सकते हैं।